how you all are. Okay, it's me Varsha and today our topic is how the camel got his hump. Okay, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये उस टाइम की कहानी है जब लोगों ने सिर्फ अपना खाना जो फूड को पका के खाना चाहिए वो पता चला था लोगों को। फिर एनिमल्स के ज़रिए वो लोग अपना काम इजीली कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वो सब उन लोगों को पता चल रहा था धीरे धीरे। तभी की कहानी है ये। इस कहानी में टोटल हमारे 6 कैरेक्टर्स हैं। वो 6 कैरेक्टर्स है डिंच, एक मैजिशियन, अ मैन, फिर 4 एनिमल्स है। 4 एनिमल्स है ऑक्स, कैमल, हॉर्स और डॉग। ठीक है, तो एक वो लोग जो 4 एनिमल्स थे उस डिज़र्ट में वो लोग मैन के लिए काम करते थे। ओके, और वो जो काम उनमें से जो कैमल था वो बहुत लेज़ी था। उसने वो सिर्फ दिन भर हम करता रहता था, वो और कुछ नहीं करता था। फिर और वो अकेले रहता था हाउलिंग डिज़र्ट में। अकेले रह के वो वहाँ पे सिर्फ स्टिक्स, मिल्कवीड्स, टमरिस्ट, ये सब जो प्लांट्स जो डिज़र्ट में मिलते हैं वो सब वो खाता रहता था। ठीक है, एक दिन हॉर्स आया उसके पास और सके कहता है तुम हमारे साथ एक साथ काम नहीं क्यों नहीं करते, चलो काम करते हैं हम लोग एक साथ। तो हम वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ वो हम बोल के उन लोगों को इग्नोर करता था। फिर डॉग आया। फिर डॉग ने कहा तुम चलो हम लोग एक साथ काम करेंगे, एक साथ हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। फिर सेम रिप्लाई था उसके लिए भी, हम ही बोला उसने। और फिर एक दिन आया ऑक्सा के ऑक्स को भी उसने सेम रिप्लाई दिया, हम। वो सिर्फ हम करता था, उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता था। और ऐसे में जब उन तीनों ने मिलके अपने ओनर को बोला कि वो हमेशा हम करता रहता है, वो कुछ नहीं करता, तो ओनर ने कहा कि अगर वो ऐसे नहीं करता, अगर वो काम नहीं करेगा तो मैं उसे यही छोड़ के चला जाऊंगा और उसके हिस्से का जो काम है वो तुम लोगों को करना पड़ेगा, तो तुम्हारा वर्क लोड डबल हो जाएगा। फिर ये जब उनको जब पता चला कि उनको डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कैसे वो लोग ऑलरेडी बहुत हैवी वर्क करते हैं ना, तो और हैवीली वो कैसे करेंगे, दूसरा का काम भी करना पड़ेगा तो वो लोग थक जाएंगे बहुत। तो इसलिए उन लोग को बहुत गुस्सा आया। फिर इसलिए वो लोग ने एक पंचायत बुलाया। उसमें उन्होंने कैमल को भी बुलाया। पर कैमल क्या हुआ, कैमल वहाँ पे आया, उन्होंने फिर से हम बोला और उनको इग्नोर करके चला गया। फिर डिंज है जो एक मैजिशियन है। ओके, वो मैजिशियन मतलब मैजिशियन कैसे आते हैं डिज़र्ट में, वो डिज़र्ट में आया एक तूफान होके, जो फुल ऑफ डस्ट का जो तूफान है वो ऐसे घुमा के ऐसे आते हैं ना, तो वैसे आया और उन लोगों के सामने आ गया। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है कैमल को, तो उन्होंने उन तीनों ने उसको समझा के बोला कि ऐसा बात है कि वो हमेशा हम करता रहता है, काम नहीं करता, और हमारे ओनर ने कहा कि हमें डबल टाइम और करना पड़ेगा। हाँ, इज़ इट पॉसिबल, तो ठीक है, अगर वो हम कर रहा है तो तुम लोग थोड़ा टाइम रुको, मैं उसको हम करवा के आता हूँ। तो फिर दिन जाके उसके पास पहुँचा, हॉर्स के कैमल के पास। कैमल के जब पहुंचा तब कैमल क्या कर रहा था, कैमल अपना जो रिफ्लेक्शन है, फेस का जो रिफ्लेक्शन है वो वाटर में देख रहा था। ठीक है, फिर उसने कहा माय डियर लॉन्ग बबलिंग फ्रेंड। वो उसका कैमल का नेक वो सब लंबा होता है ना, कैमल ये फुल्ली लॉन्ग होते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने कहा माय डियर लॉन्ग बबलिंग फ्रेंड, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये वर्ल्ड इतना न्यू है, सबको काम करना भी ज़रूरी है, सबको काम करना पड़ेगा, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। उसने फिर से कहा हम, उसको कुछ काम नहीं करना था। ठीक है, तो फिर रिंच ने कहा तुम इतना हम करते रहते हो तो तुम्हें तो अभी पनिशमेंट मिलना चाहिए, तुमने कुछ काम नहीं किया बाकी तीनों दिन से, देखो तुम्हारे जो पीछे ही हम्प आ गया है। कैमल, तुम लोगों ने देखा होगा कैमल का पीठ में एक ऐसा करके जो ट्रायंगुलर शेप में रहता है ना, तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, देखो तुम्हें कैसे हम्प आ गया और तुम कितनी अगली दिख रहे हो, कितने गंदे दिख रहे हो। तो इसलिए तुम्हें अभी
3 दिन तक अब जो तुमने काम नहीं किया तुमको नेक्स्ट 3 दिन तक बिना खाए काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ये हम्प है, उसके ज़रिए तुम 3 दिन तक बिना खाए काम कर सकते हो। तो यही तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमको ये करना पड़ेगा। फिर कैमल ने उसकी बात समझी, फिर उसने थोड़ा काम भी किया, पर उसने बिना खाए नहीं किया। कभी बैठता था, कभी थोड़ा देर सोता था, फिर वो खाना भी खाता था। ऐसा नहीं करता था कि वो खाना नहीं खाता था। इसीलिए उसका जो पीठ में जो हम्प है वो हमेशा के लिए रह गया, और उसका हम्प उसके लिए एक सज़ा बन गया कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। और इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपना काम हमेशा करना चाहिए, वरना हमें एक बहुत मुश्किल हो सकती है बाद में। अपना वर्कलोड, हमारा जो काम का जो लोड है वो हम लोग काम कर नहीं पाते, पूरा एक साथ ख़त्म नहीं कर पाते। वैसे ही कैमल का अपना सारा काम ख़त्म नहीं कर पाया, बाकी 3 दिन का जो काम था उसके साथ उसका बाकी सारा भी काम मिक्स हो गया, तो उसके लिए उसका लोड ज़्यादा हो गया और वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया। इसलिए उसका हम हमेशा के लिए उसके पास रह गया, और आज भी उसके पास हम है। तो वही कहा है, हमें अपना काम हमेशा करना चाहिए। ओके, तो होप आप सबको को ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को इस लेसन के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप मेरी वेबसाइट में जाके उसको चेक कर सकते हो कि और क्वेश्चन आंसर आप तो देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।